गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 11th क्लास का हमारा चैप्टर है स्टेट्स ऑफ मैटर। उसमें एक और इम्पॉर्टेंट लॉ स्टडी करने वाला गैस लॉ, दिस इज कॉल्ड द ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन जो है वो हम पढ़ेंगे। तो इससे पहले हम इस नियम को समझे। दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, वन इज कॉल्ड द डिफ्यूजन एंड द अदर टर्म इज इफ्यूजन। वी मस्ट अंडरस्टैंड दीज टू टर्म्स। है क्या डिफ्यूजन, क्या है और इफ्यूजन क्या है। देखिए डिफ्यूजन हमारे पास क्या होता है। डिफ्यूजन ये है, इट्स बेसिकली द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स इन द गिवन स्पेस। अगर मान लो जो पार्टिकल्स, जो कण हैं, चाहे वो गैस के हैं चाहे लिक्विड के हैं, उनको अपने आप दिए हुए क्षेत्रफल में फैल जाना। सो बेसिकली डिफ्यूजन क्या है, इट्स अ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। चाहे वो गैस के कण हैं चाहे वो तरल पदार्थ है, उसका उस क्षेत्र से जहाँ पे उसकी मात्रा अधिक है उस क्षेत्र में स्वतः अपने आप ही फैल जाना, ये कहलाता है डिफ्यूजन। आपने अगरबत्ती का एग्जाम्पल सुना होगा छोटी क्लास में 9th में, क्या अगरबत्ती की खुशबू आपने लगाई एक कमरे में, वो एक साइड में वो एक तरह से धुआं क्या है, गैस के रूप में है वो। तो वो गैस अगर रही वहाँ पे जहाँ पे अगरबत्ती लगी है वहाँ पे उसकी मात्रा धुएं की, उस खुशबू की ज़्यादा है। तो थोड़े समय बाद क्या होगा कि वो अपने आप को उस दिए गए क्षेत्रफल में फैला लेगी और वो धीरे धीरे सारे कमरे में उसकी खुशबू जो हो जाएगी। इवन जो पास वाले कमरे हैं वहाँ पर भी आपको उसकी खुशबू जो है महसूस होगी। तो ये घटना क्या है, दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। इसी को हम डिफ्यूजन कहते हैं, विसरण जिसे कहा जाता है। तो डिफ्यूजन बेसिकली क्या है कि पदार्थों का, कणों का, जो चाहे वो गैस हैं क्योंकि और लिक्विड, हम गैस और लिक्विड की बात करते हैं क्योंकि वो फ्लो कर सकती हैं, दैट कॉल्ड फ्लूइड्स। सॉलिड में डिफ्यूजन तो ना के बराबर होता है, वो फैलते नहीं है दी गई जगह पे। तो तरल पदार्थ हैं और गैसेस हैं, वो दिए गए आयतन में अपने आप को स्वतः ही फैला लेते हैं, अपने आप ही फैला लेते हैं। कहाँ से, जहाँ पे उनकी मात्रा अधिक है, कहाँ पर, जहाँ पे उनकी मात्रा कम है। इसको बोलते हैं डिफ्यूजन। अब इफ्यूजन की बात करें, इफ्यूजन क्या है। अब इफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है विच इज द एस्केप ऑफ द गैस थ्रू अ स्मॉल ऑरिफिस। किसी छोटे छेद से यदि गैस प्रेशर के साथ बाहर निकल रही है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इफ्यूजन। तो दो फैक्ट है। डिफ्यूजन में क्या होता है, गैस अपने आप फैलती है, ठीक है ना। इफ्यूजन में जो डिफ्यूजन है उसमें गैस की जो डायरेक्शन है वो चारों तरफ है। डिफ्यूजन में अगर बीच में अगरबत्ती लगाऊंगा तो थोड़े समय बाद सारे कमरे में आपको मिलेगी, तो उसने चारों तरफ फैला लिया। लेकिन इफ्यूजन में चूंकि गैस एक छोटे छिद्र से बाहर निकल रही है तो उसकी एक ही डायरेक्शन होती है। दिस इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन। So diffusion is the phenomena in which the particles of gas or liquid they move or they move from region of higher concentration to lower concentration, whereas diffusion is the escape of the gas through a small orifice. तो diffusion क्या है, जब कण तरल के या गैस के अपने आप को जो है चारों तरफ फैला लेते हैं अपने उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र में। और diffusion क्या है, जब कोई गैस जो है वो escape करती है, निकलती है किसी स्मॉल होल से, छिद्र से, दैट इज कॉल्ड द इफ्यूजन। नाउ वी मूव ऑन टू द ग्राहम लॉ ऑफ इफ्यूजन और डिफ्यूजन। ग्राहम लॉ जो है डिफ्यूजन और इफ्यूजन इसको क्या कहते हैं। तो स्टेटमेंट क्या है, द रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इट्स मॉलिक्यूलर मास और डेंसिटी। इसका अर्थ ये है कि किसी भी गैस का जो इफ्यूजन है या जो डिफ्यूजन है उसकी जो दर होती है, रेट, यानी वो किस गति से फैल रहा है, वो क्या होती है, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इट्स मॉलिक्यूलर मास और डेंसिटी। वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास और डेंसिटी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, मॉलिक्यूलर मास यानी जिस गैस का मास जितना ज़्यादा होगा उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन उतना कम होगा, जिस गैस का मॉलिक्यूलर मास या डेंसिटी जितनी कम होगी उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन उतना ज़्यादा होगा। इसका कुल मिला के इसका मतलब ये है कि जो हल्की गैसें होती हैं उनका विसरण, उनका जो डिफ्यूजन है वो बड़ी शीघ्रता से होता है, क्विकली होता है, जबकि जो भारी गैसेस हैं वो बड़ी आसानी से क्विकली और फास्ट रेट से वो फैलती नहीं हैं। तो दिस इज़ द बेसिक जो इसका सब कुछ निचोड़ जो निकल के सामने आता है, ठीक है ना। अब देखिए हमारे पास क्या है, अब ये फॉर्मूला ये बनेगा। सपोज करो कि आपके पास दो अलग अलग गैसेस हैं, एक गैस 1 है दूसरी गैस 2 है। नाउ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस 1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इट्स मॉलिक्यूलर मास एंड और स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। तो अगर सपोज मैं इसको और सिंपल बना देता हूँ, सपोज हमारे पास एक अलग, इसको अलग अलग स्टडी करते हैं तो आई एम श्योर थोड़े और क्लियर होगा। रेट मान लीजिए गैस हमारे पास 1 है तो इसका रेट जो है वो R1 है। इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ, इसमें दोबारा बनाता हूँ थोड़ा, इसमें ये है
तो रेट जो है डिफ्यूजन ऑफ गैस 1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी और इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इट्स मॉलिक्यूलर वेट। D1 कर देते हैं, M1 कर देते हैं। सिमिलरली हमारे पास दूसरी गैस है R2, इसका भी क्या होगा, रेट ऑफ जो डिफ्यूजन है दैट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी से D2 एंड इट इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इट्स मॉलिक्यूलर वेट से M2। तो अगर मैं R1 बाई R2 करूंगा तो R1 बाई R2 क्या हो जाएगा, दिस विल बी M2 बाई M1 एंड D2 बाई D1। ये हमारे पास है ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। निचोड़ स्टूडेंट्स मैंने आपको बता दिया है कि ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या कहता है, द रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन ऑफ एनी गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इट्स मॉलिक्यूलर मास और डेंसिटी। यानी जिस गति से, जिस दर से किसी गैस का डिफ्यूजन होता है वो वास्तव में उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उस गैस के मॉलिक्यूलर मास के या डेंसिटी के स्क्वायर रूट के। तो मॉलिक्यूलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है कि मॉलिक्यूलर मास अगर ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा। मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा का मतलब क्या है कि गैस भारी है, मॉलिक्यूलर मास तभी ज़्यादा है ना, तो मॉलिक्यूलर मास अगर ज़्यादा होगा तो डिफ्यूजन का रेट जो है वो कम होगा। यानी कि ऐसी गैसेस जो भारी होंगी वो शीघ्रता से नहीं फैलेंगी, उनका डिफ्यूजन आसानी से नहीं होगा, उनका रेट डिफ्यूजन का कम हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। तो आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा। हमने पढ़ा डिफ्यूजन क्या होता है, हमने पढ़ा इफ्यूजन क्या होता है और ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन की हमने स्टेटमेंट पढ़ी विद द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। थैंक यू।